ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इस प्रकार दिव्य लोक में आते जाते रहते। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने का कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी जमलोक गए थे और वहाँ बहुत से नरकीय जीवों को नरक से निकाल के फिर यहीं पूर्ववत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी राज्य करते थे तो एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर जमलोक चला गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? अतः देवकी नंदन, श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः जमलोक से ले आकर के गुरु को अर्पण किए थे। कौन? कृष्ण भगवान। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य जमलोक से लौट करके आए हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं करनी चाहिए। जो कन्या जमलोक से वापिस आ गए, संदेह नहीं करना चाहिए। तो दिलीप जी ने पूछा कि मुनि, पुष्कर नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? अब वे कैसे जमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक के पापियों को उद्धार किया? वशिष्ठी बोले कि राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों को नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर के सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी हैं। पुष्कर नंदीग्राम के निवासी हैं। वे सदा अपने धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ का स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते और समय पर अनन्य भाव से विष्णु की आराधना किया करते थे। कौन? पुष्कर। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे अप्रमेय हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों को कीर्तन किया करते थे। कहते महामते, देवता का आराधना छोड़ के और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन जमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नाम के ब्राह्मण को यहाँ पकड़ के ले आओ। यह आदेश सुन के और जमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचान करके वे इस महात्मा पुष्कर को जमलोक पकड़ के ले गए। अनजान में ले गए। जो धर्म करता था वे नहीं, पुष्कर कोई और नाम का था, उसको नहीं पकड़ के इन्हीं को पकड़ के ले गए जो धर्म कर्म करता था। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख जमराज मन ही मन भयभीत हो गए, डर गए और आसन से उठ करके खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोग ने ये क्या कर दिया? मैंने जो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था, तुम लोगों के कितने पाप पूर्ण का विचार है। भला
इन सब धर्मों के ज्ञाता विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त जो सदा माघ स्नान करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, ऐसे महात्मा पुरुष को मेरे समीप क्यों ले आए। कहते दूतों के इस प्रकार डांट बता करके प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर के रो रहे, अतः तुम भी अभी जाओ। तब कहते तब पुष्कर ने यम से कहा कि भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। जो आपने बताया ना, जो आपके परिवार का जो कष्ट भोग रहे हैं, रो रहे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। यह सुन के सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा जो पापी जीव नरकों में पड़कर परा कष्ट भोगते, कोई सूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है जिससे वे अत्यंत दुखित हैं, कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किसी को कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए घरों में डाल दिए जाते हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है, कोई असी पत्र में दौड़ रहे हैं जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हारों से काटे जाते हैं, किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, किन्हीं को सुई चुभी चुभी गिराया जाता है, कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़ के यातना भोगते हुए देख के पुष्कर जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, जो क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था जिससे यहाँ यातनाएं पड़ के आप सदा दुखी हो रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं। नरक के जीवों ने कहा कि हे ब्राह्मण, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यात्रा में पड़ के जलते हैं और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरे के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांघन किया, दोष लगाया, ब्राह्मणों को निंदा की, और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था उनको भोजन किए बिना ही हम सब ने पहले भोजन कर लेते थे। इन सब पापों के कारण हम लोग इस नरक अग्नि में दग्ध हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। प्यासी गाय जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे, गाय को कभी खिलाते नहीं थे, उनका दूध दूह के पेट पालने में लगे रहते थे, याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे, मतलब रोक देते थे, अपने स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे, पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रहते थे, ब्राह्मणों को देने के लिए प्रतिज्ञा करके भी लोग बस उन्हें दान नहीं दिया करते थे, हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्र से द्रोह करते थे, झूठी गवाही देते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम कष्ट भोग रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंच गए हो, इतना कष्ट भोग रहे हो।
जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों को मोक्ष तक भी हो सकता है। फिर पाप क्षय तो बात की बात रही। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको ये अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। आप यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वे श्री विष्णु समस्त पाप को नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। नरक के जीवों ने कहा कि ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छू के बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। हे धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिले। ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, जी धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब तो जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूब करके रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है, तब तक मैं कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों को मार खा के जो आपके ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीव को यह दिन रात की पुकार सुनो। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है। कहते, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर, सर्वव्यापी कृतकारी, मैं नित्य आराधना करता हूँ। इन सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित है और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का दुर्गति कलेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा करें। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुन के वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उनसे छुटकारा पा गए, क्योंकि भगवान के नाम उनके कानों में पड़ा ना। वे सब वहीं प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले कि ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए, क्योंकि मैंने आपके मुख से भगवान का नाम सुना। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जाके प्रसन्नचित होकर के वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। बोले, धर्मात्मम, तुम पृथ्वी पर जाके सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदय को मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से उपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यो कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और पूर्व स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। कहते, राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्म पुष्कर के इन महात्म को जो सुनता है, उसके सारे पापों को नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरकों से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों का
थोड़ी भी जी स्मृति संचित पाप के रास को तत्काल नाश कर देती है। यह व्रत प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों से भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए यो कहना ही क्या है। तो पुष्कर जी ऐसे थे भगवान के पास से। अब भगवान की कृपा हुई, जो मथुरा से जमदूत पकड़ करके नर्क को ले गए और नर्क में जाके जो था वहाँ उनके आसपास में और अपने परिवार का सबको उद्धार कर दिए। तो बनना चाहिए पुष्कर जैसे किसी के दुख को बांटे। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है, किसी को दुखी मत करो, जहाँ तक उसके दुख को बांट कर लो। तो यही आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।